एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ की तलहटी में बसे एक शांतिपूर्ण गांव में 3 दोस्त रहते थे, आर्या, सोरेन और कवि। वे अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। हालांकि प्रत्येक मित्र एक अद्वितीय आंतरिक दानव से संघर्ष करता था। आर्या लालच से, सोरेन नफरत से और कवि भ्रम से। आर्या नाम की व्यापारी धन की अपनी कभी न खत्म होने वाली इच्छा के लिए जानी जाती थी। वह अपने दिन सोने के सिक्के गिनने और अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने में बिताती थी। भौतिक संपदा के प्रति उसके जुनून ने उसे विशाल धन संपदा के बीच भी खालीपन का एहसास कराया। सोरेन अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। जब चीजें उनके अनुरूप नहीं होती थीं, तो वह आसानी से क्रोध का शिकार हो जाते थे। उनके क्रोध के कारण उनके और उनके आसपास के लोगों के रिश्तों में तनाव आ गया था और पीड़ा उत्पन्न हो गई थी। विद्वान कवि अक्सर वास्तविकता से अलग होकर अपने ही विचारों में खोए रहते थे। उनका मन दार्शनिक विचारों और भ्रमों की भूल भुलैया में भटकता रहा। वह अपने विचारों की दुनिया और अपने आसपास की दुनिया के बीच अंतर नहीं कर सका। एक दिन गांव को एक प्रसिद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो रहस्यमय पर्वत के ऊपर रहता था। ऐसा कहा जाता था कि भिक्षु के पास लोगों को उनके आंतरिक राक्षसों से मुक्त करने का रहस्य था। आर्या, सोरेन और कवि ने भिक्षु की बुद्धि की तलाश करने और खुद को अपने अपने जहर से मुक्त करने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद वे साधु के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ने शांत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। प्रत्येक मित्र ने ऋषि के समक्ष अपनी अनूठी समस्या प्रस्तुत की। आर्या ने धन की अत्यधिक इच्छा व्यक्त की। ऋषि ने उसे एक सुंदर खाली संदूक सौंपा और उसे अपने लालच से भरने के लिए कहा। आर्या ने अपनी अतृप्त लालसा को संदूक में डालने का प्रयास किया, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, संदूक खाली ही रहा। उसे अपने लालच की निरर्थकता का एहसास हुआ और उसे मुक्ति का एहसास हुआ। सोरेन ने अपने संघर्ष को गुस्से के साथ साझा किया। ऋषि ने उसे एक छोटा बर्तन दिया और उसमें अपना क्रोध डालने का निर्देश दिया। जैसे ही सोरेन ने डाला, उसका गुस्सा एक उबलते हुए तरल पदार्थ में बदल गया, जिससे बर्तन भर गया। लेकिन जैसे ही जहाज अपने चरम पर पहुंचा, वह टूट गया और उसकी सामग्री बाहर फैल गई। सोरेन समझ गए कि गुस्सा भी व्यर्थ है और उन्हें अपने दिल से बोझ उतर गया। अंत में कवि ने अपने भ्रम और भ्रम के बारे में बताया। ऋषि ने उसे एक स्पष्ट दर्पण दिया और उसमें देखने को कहा। जैसा कि कवि ने किया, उसने अपने मन को विचारों और भ्रमों का एक जटिल जाल प्रतिबिंबित होते देखा। उन्होंने अपने भ्रम की प्रकृति को समझा और महसूस किया कि वास्तविकता जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं अधिक सरल और स्पष्ट थी। अपने भीतर के राक्षसों को उजागर करने और समझने के बाद आर्या, सोरेन और कवि ने ऋषि को उनकी नई बुद्धि के लिए धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आए। उन्होंने ग्रामीणों के साथ अपने अनुभव साझा किए, जिससे कई लोगों को आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरणा मिली। समय के साथ आर्या को अपनी संपत्ति में संतुष्टि मिली और उसने इसका उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। सोरेन के नए धैर्य और समझ ने उनके रिश्तों को मजबूत किया और कवि की मन की स्पष्टता ने उन्हें अपने ज्ञान को दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से साझा करने की अनुमति दी। यह गांव, जो कभी 3 जहरों से त्रस्त था, एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समुदाय में बदल गया। यह सब रहस्यमय पर्वत पर ऋषि की यात्रा से प्राप्त ज्ञान के कारण हुआ और 3 दोस्त आर्या, सोरेन और कवि अपने बाकी दिन लालच, नफरत और भ्रम के बोझ से मुक्त होकर शांति से बिताते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।